साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, ब्राह्मी, अरबी, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल, इनमें से कोई नहीं सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों को सिंधु लिपि कहते थे। समूह को सिंधु लिपि कहते थे। ओके, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 9, 10, 8। तो ये आपके 10 हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ओम प्रकाश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर्स, हिंदी, साइंस, भूगोल सभी के क्वेश्चंस लिए हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। हर एग्जाम की तैयारी आपकी प्रकाश क्लासेस बिल्कुल मुफ्त में कराएगा। कोई भी चार्ज नहीं भैया, कोई भी सब फ्री की क्लासें, कोई भी चार्ज नहीं। बस आप अपना प्रकाश क्लासेस को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? पाटलिपुत्रा में, पावापुरी में, उज्जैन में, लुम्बिनी में। तो महावीर स्वामी जो आपके थे भैया, वो आपके 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर किसके थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप इनसे जन्म पूछा जाए, इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी में कुंडा ग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडा ग्राम में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, यहीं से आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जाए, गौतम बुद्ध के बारे में साथियों, गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाए तो इनको मोक्ष की प्राप्ति पूछी जाए। इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कहाँ भैया? कुशीनारा में प्राप्त हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, फिलहाल महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति आपकी पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? क्या पुरपाल, प्रतिहार, कर्णिक या अग्रहारिका? प्रतिहार किसे कहते थे? तो ये कहीं ना कहीं आपका चौकीदार को कहते थे, चौकीदार को। ठीक है साथियों, फिलहाल पुरपाल किसे कहते थे? नगर का मुख्य अधिकारी जो है वो आपका पुरपाल कहलाया जाता था। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। करंट अफेयर्स से लेकर के साइंस भैया, हिंदी सभी कुछ है इसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 1484, 1482 या 1485? बाबर का जन्म भैया आपको बताना है कब हुआ था। जिसने बिल्कुल भारत पर भैया, कब? भारत पर आपसे पूछा जाए तो इसने बिल्कुल 5 बार आक्रमण किया था। 5 बार आक्रमण किया था इसने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका जन्म आपसे पूछा जाए तो उज्बेकिस्तान, कहाँ भैया? उज्बेकिस्तान में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था?
14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911, 1913, 1923 या 1951? तो ये आपका 1911 में हुआ था। 1911 में ही जो भारत की राजधानी थी, भारत की राजधानी कलकत्ता से, कहाँ भैया? कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। ये भी आप ध्यान रखेंगे, दिल्ली लाई गई। ठीक है, बिल्कुल। कब? 1911 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, विकाजी कामा, एनी बेसेंट या सरोजनी नायडू? तो कौन थी आपकी? भारत की कोकिला किसे कहा जाता था? भारत की कोकिला ये पूछा जाता है आपसे, कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये आपकी कहीं ना कहीं सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, विकाजी कामा के बारे में भैया क्या था? इन्होंने 22 अगस्त, कब भैया? 22 अगस्त 1907 में विदेश में झंडा फहराया था। विदेश में झंडा फहराया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? बिल्कुल, भारत का पिता किसे कहा जाता है भैया? तो ये आपका महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अभी हमने आपको बताया था एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास के बारे में देशबंधु के नाम से जाना जाता था। इन्हें किस नाम से? देशबंधु के नाम से जाना जाता था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, देशबंधु के नाम से जाना जाता था। ये पूछा जाता है कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका कहीं ना कहीं चित्तरंजन दास को जाना जाता है। फिलहाल इस भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो ये आपका कहीं ना कहीं एनी बेसेंट ने ही स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, ये वीडियो एक बार ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराएगा। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू? कमेंट। बिल्कुल, नेहरू रिपोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए नेहरू रिपोर्ट किसने दी? नेहरू रिपोर्ट किसने दी भैया? तो ये मोतीलाल नेहरू ने दी थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता रहस्य किसने लिखी है? तो ये आपकी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपके कहीं ना कहीं बिल्कुल पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ये कहीं ना कहीं यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका जो है आपकी महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की जाती थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड आपका यूपी में है भैया। एक जगह का नाम है जिसमें एक कमरे में, एक चौकी में पुलिस वालों को, 22 पुलिसकर्मियों को बंद करके जनता ने जला दिया था। इसीलिए इसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ये चौरी चौरा कांड यूपी में गोरखपुर के पास एक जगह है। कहाँ? गोरखपुर के पास में एक जगह है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल। तो ये आपका 5 फरवरी 1922 को घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू? तो ये आपके सभी
जो राजस्थान के ज़िले हैं ये कहीं ना कहीं मरुस्थलीय हैं, लेकिन कोटा आपका मरुस्थलीय नहीं है। कोटा आपसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा है, तो ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। प्रकाश क्लासेस कोई भी फालतू की बात नहीं करता, बस आप अपना सहयोग दीजिए। आगे करंट अफेयर, हिंदी, साइंस, भूगोल, इनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरल? तो सबरीमाला को आप सभी जानते हैं, ये केरल का कहीं ना कहीं है, एक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन। सॉरी साथियों, मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए बेहद सॉरी। पतझड़ी वन आपसे अगर पूछे जाएं तो पतझड़ी वन आपके उत्तर भारत में पाए जाते हैं, उत्तर भारत में पाए जाते हैं, जो अपने एक टाइम पर पत्तों को गिरा देते हैं। ठीक है, शंकुधारी वन आपसे पूछे जाएं तो यूएसए, कनाडा, यूरोप, कहाँ भैया, यूरोप और एशिया में भी ये पाए जाते हैं। फिलहाल भूमध्य रेखा के निकट जो हैं आपके वो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? रावी, व्यास, सतलज, चिनाब। राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है ये आपकी कहीं ना कहीं सतलज नदी से निकलती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये डोडा बेटा लिखा हुआ है भैया, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, डोडा बेटा। अनैमुदी यानी अनामुड़ाई, महेंद्रगिरी या मुआ शिखर? तो महेंद्रगिरी आपकी कहाँ पाई जाती है? ये उड़ीसा में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है साथियों, अनामुड़ाई आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। डोडा बेटा आपकी पूछी जाए तो ये नीलगिरी पहाड़ी की है। कहाँ की? नीलगिरी की पहाड़ी की है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? आईडीबीए, आईएफसी, आरबीआई या नाबार्ड? तो ये आपका कहीं ना कहीं नाबार्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीआरआर क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेता है, या वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है, या वह दर जिस पर आरबीआई विदेशी बैंकों के साथ विक्री और पूंजी संपत्ति की खरीद का फैसला लेता है, या वह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, एक बार कमेंट जरूर करना। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाते हैं प्रकाश क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा वॉच करें भैया। 17 नंबर का राइट आंसर आपका वह नकदी अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत में वाणिज्यिक कर यानी टैक्स कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र दोनों सरकार या स्थानीय सरकार? राज्य सरकार के बारे में बात किया जाए, राज्य सरकार कौन सा कर लगाती है आपका? भू राजस्व कर। कौन सा? भू राजस्व कर। ठीक है साथियों, ये आपका राज्य सरकार लगाती है। ठीक है, बिल्कुल। राज्य और केंद्र सरकार दोनों पूछा जाए तो विक्री कर लगाती है। कौन सा? विक्री कर लगाती है। संपत्ति कर आपका कौन लगाती है? ये आपका स्थानीय सरकार लगाती है। और वाणिज्यिक कर आपका केंद्र सरकार कहीं ना कहीं लगाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में रुपया प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? राकेश कुमार, उदित राज ने, डी उदय कुमार ने या राजकुमार ने? कमेंट करना है आपको। हम आपको बता दें, आपसे पूछा जाए कि झंडा को किसने डिजाइन किया था, तो झंडा को आपका किसने डिजाइन किया था? हम आपको बता दें भैया, 14 अगस्त 1947 में किसने? पिंगली
वेंकैया ने, किसने भैया, वेंकैया ने कहीं ना कहीं आपका ये झंडा डिजाइन किया था। ठीक है, फिलहाल भारत में प्रतीक चिन्हों जो रुपया का चिन्ह है ये डी उदय कुमार ने डिजाइन किया है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। आपसे पूछा जाए पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये आपकी 1951 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1951 में स्टार्ट हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या 69 से 1974, या मार्च 1974 से 1989, या मार्च 1967 से मार्च 1972, या मार्च 1980 से 1985। तो ये आपका अप्रैल 1969 से मार्च 1974 तक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्या प्रस्तावना को, कोच्छिक अधिकार को, नागरिकता को, या मौलिक कर्तव्य को। कमेंट, फास्ट कमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इतने सारे लोग इस वीडियो को भैया वॉच कर रहे हैं, किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की है। क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है? अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है साथियों तो एक बार कमेंट करें क्या प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में। प्रकाश क्लासेस उसको सुधारेगा, लेकिन आपके लिए दिन रात मेहनत करेगा। आप अपना प्यार दीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड। प्रस्तावना कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। क्या अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 है, या अनुच्छेद 22। अगर आपसे पूछा जाए कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, दोष सिद्धि के संरक्षण, दोष सिद्धि संरक्षण पूछा जाए, सिद्धि संरक्षण पूछा जाए भैया, संरक्षण पूछा जाए, तो ये आपका किस में है, अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 कहता है प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा भैया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा अधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 22 किसके बारे में बात करता है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, फिलहाल जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 में बात की गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, या ये सभी। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये सभी विधियां आपकी अपनाई जाती हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इतना प्यार देने के लिए प्रकाश क्लासेस को आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। वीडियो को पूरा वॉच करें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही पर डे मैं आपको लाऊंगा भैया, आप मेरा साथ देते रहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, आगे आपको हिंदी, करंट अफेयर, भूगोल से क्वेश्चन भी मिलेंगे। बिल्कुल, 24 का राइट आंसर क्या होगा, मंत्रिपरिषद जो है आपकी वो लोकसभा के कहीं ना कहीं उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रुचिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपसे पूछे जाएं, प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछे जाएं तो ये आपके कहीं ना कहीं राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है साथियों, 25 का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल करंट में कौन है ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है। अब आपके क्वेश्चन साइंस के स्टार्ट हो चुके हैं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को,
राइबोसोम को या कोशिका द्रव को। तो जो शक्ति ग्रह है यानी पावर हाउस है कोशिका का, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इधर ये आपकी राशियां दी गई हैं, ठीक है साथियों, और इधर ये आपके मात्रक दिए गए हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। बिल्कुल कमेंट करना है आपको कौन कौन सा राइट आंसर होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये बिल्कुल सही है। तापमान का मात्रक क्लोरीन होता है, ये भी सही है, ये गलत लिख दिया गया है। और कार्य का मात्रक अर्ग होता है, ये भी सही है। लेकिन विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट नहीं होता है, क्या होता है भैया, एम्पियर होता है। क्या, एम्पियर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। वोल्ट तो आपका विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक है भैया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमारा वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। प्रामस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला या आम्लागेटा या मेरुरज्जु। तो ये आपका मस्तिष्क में ही प्रामस्तिष्क पाया जाता है, जो मानव का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला क्वेश्चन, अम्लराज या एक्वेरेजिया में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 को अनुपात क्या होता है। क्या 1:3, 3:1, 2:3 या 3:2। 29 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। वी कहीं ना कहीं 3:1 में अम्लराज या एक्वारेजिया और HCl एवं HNO3 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है। किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, डाइन या वाट। तो बल का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है, आपको कमेंट करना है। किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये तो है, न्यूटन का भी है, डाइन भी है, लेकिन वाट आपका किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का होता है या ऊष्मा का होता है या शक्ति का होता है, आपको कमेंट करना है। कमेंट कीजिए, ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रखना। अब आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं भैया। जीवन को संकट में डालना या जान कीमती होना। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कमेंट, फास्ट कमेंट, वेरी गुड। 31 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया, वेरी गुड। यानी कि जीवन को संकट में डालना, कहीं ना कहीं जान हथेली पर रखना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। महादेव, ब्रह्मा नहीं भैया, कृष्ण नहीं, विष्णु ये भी नहीं, लेकिन शंकर कहीं ना कहीं आपका महादेव का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जो जी चुराने वाला हो वो कर्मठ, मेहनती, कामचोर या निर्लज्ज होता है। तो क्या होता है, तो ऐसे आदमी को हम भैया कामचोर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शोक का हर्ष होगा, दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य होगा या दुख होगा। तो शोक है तो कहीं ना कहीं हर्ष होता है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल कम टाइम है भैया, बहुत कम टाइम रह गया है। अब कितने दिन बचे हैं, अरे 10 दिन, 9 दिन बचे हैं। 9 दिन में आपको बहुत अच्छी से तैयारी करनी है। फिलहाल सही वर्तनी वाला शब्द अतिथि गृह क्या ऐसे लिखा जाता है या ऐसे या ऐसे या ऐसे, कमेंट करना है आपको। 35 का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, 35 का राइट आंसर आपका अतिथि गृह ऐसे लिखा जाता है भैया, ना कि ऐसे, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, यानी हमारा वी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। नवाज शरीफ को, हमजा शाह को या अब्बास शरीफ को या शहबाज शरीफ को। तो पाकिस्तान के जो 23वें प्रधानमंत्री हैं ये शहबाज शरीफ को चुना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कब मनाया जाता है। ये करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। 14 नवंबर को, 14 अप्रैल को, 25 मई को या 5 मार्च को।
14 नवंबर को आपका बाल दिवस मनाया जाता है। कौन सा भैया? बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। 37 का राइट आंसर आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं। 25 मई को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 मई को गुमशुदा दिवस। कौन सा? गुमशुदा दिवस। गुमशुदा, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस। 5 मार्च को आपका नेशनल मल्टीपल पर्सनालिटी डे। कौन सा भैया? पर्सनालिटी डे। पर्सनालिटी डे मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और फिलहाल जो अग्निशमन सेवा है ये आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को कुछ और भी मनाया जाता है, आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। एक कलरफुल वर्ल्ड, या फालूस बाजार, या फॉरेस्ट रोड, या फालू। तो ये आपका एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश G20 लीडर्स समिट 2023 की मेजबानी करेगा? जापान, भारत, चीन, कनाडा। तो ये आपका भारत जो हो जाएगा, ये G20 लीडर्स समिट 2023 की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस, या एथलेटिक्स। हॉकी से आपके वर्तमान में अगर खिलाड़ी पूछे जाएं भैया तो ये हरमनप्रीत हैं। कौन? हरमनप्रीत की बात करते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल से सतनाम, ये बहुत प्रसिद्ध हैं अभी, सतनाम सिंह। ठीक है, करंट की बात कर रहा हूँ मैं। टेनिस में आपसे पूछा जाए, महेश भूपति, ये बहुत फेमस हैं, महेश भूपति। ठीक है साथियों, फिलहाल प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह जो थे वो एथलेटिक्स से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई, क्या जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली, स्वचालित दरवाजे, या इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये नहीं भैया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और 1 मिनट, ये नहीं है आपका। ठीक है, बिल्कुल ये भी नहीं है, लेकिन स्वचालित दरवाजे जो हैं आपके वंदे भारत एक्सप्रेस में लगाए गए हैं। 41 का राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों का प्रदर्शन करना, या उत्तर प्रदेश के उत्पादकों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना, या सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधाजनक बनाना। 42 का राइट आंसर आपका क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे से तैयारी है आपकी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उत्पादकों के लिए बाजार के अवसर प्रदान कराना। अगला क्वेश्चन, महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन से विधायी निकाय आते हैं? लोकसभा, राज्य विधान परिषदें और नगर निगम, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं और पंचायती राज सभाएं, लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा, या ग्राम पंचायत, जिला परिषद और नगर पंचायतें। तो क्या आता है महिला के लिए? 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा, ये महिला आरक्षण विधेयक के लिए आती हैं। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? राज्यसभा भवन, लोकसभा सदन, संविधान सदन, या पुराना संसद सदन। जो पुराना था भैया उसका नाम अब बदल दिया गया है। 44 का राइट आंसर आपका करेक्ट होगा, संविधान सदन हो गया है भैया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इससे पहले भारत ने हॉकी में पदक कब जीता था? 2012 लंदन ओलंपिक में, 2000 में सिडनी ओलंपिक में, 1980 मॉस्को ओलंपिक में, या 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में। 44 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 45 सॉरी, इसका 1980 मॉस्को ओलंपिक में भैया ब्रॉन्ज जीता था, जो कि अब जाके 2020 में जीता है।
स्टार लगाना इस क्वेश्चन को, आपसे मिलेगा कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? अब आपको बताना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सार्क के सचिवालय आपसे पूछा जाए तो नेपाल के काठमांडू में है। इसमें कितने देश हैं? तो इसमें आपके 7 देश हैं। कौन कौन से 7 देश हैं? वो आपके भारत, ठीक है साथियों, भारत, फिर आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बाद आपका बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश, ठीक है, फिलहाल स्थापना इसकी बांग्लादेश में ही हुई थी। श्रीलंका, कौन सा भैया? श्रीलंका हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद नेपाल है भैया। कौन? नेपाल के बाद आपका भूटान है आपका। फिर है मालदीव। चीन कौन बता रहा है भैया? मालदीव, गलत बात है, मालदीव, ठीक है। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। फिलहाल हमसे नहीं पूछा गया है तो भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन आपका चीन नहीं है, ठीक है। यानी हमसे नहीं पूछा गया तो हमारा करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, रियाल, दिरहम या रुपया? रुपया को तो सभी जानते हैं भैया, ये भारतीय है, ठीक है। दिरहम आपका संयुक्त अमीरात की है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और रियाल आपकी कहाँ की है? रियाल आपकी सऊदी अरब की है, ठीक है, सऊदी अरब की है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। टका जो हो जाएगी वो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 12 अगस्त, 11 जुलाई या 4 मार्च को? 4 मार्च को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 मार्च को सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये पूछा गया है भैया, सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। फिलहाल 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, कौन सा भैया? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस, ठीक है साथियों, बिल्कुल आप याद रखेंगे, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। 14 नवंबर को आपका आपने पीछे बताया था बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को, नई दिल्ली, शंघाई या केप टाउन में? केप टाउन, तो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। शंघाई में कहीं ना कहीं ब्रिक्स का मुख्यालय है। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार? मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। आपने जितने भी भैया मेरे बहन भैया ने ये वीडियो देखी है, अगर पूरी वीडियो वॉच करी होगी तो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। जय हिंद साथियों।